साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के नेम प्लेट वाले सांप्रदायिक तुगलकी फरमान की धज्जियां उड़ा करके रख दी। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने न सिर्फ योगी सरकार बल्कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस गैर संवैधानिक आदेश का कारण पूछा है और हर हाल में तीनों सरकारों के प्रतिनिधियों से 26 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। नेशन जनमत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता है क्योंकि संविधान का आर्टिकल 15 भी राज्य सरकारों से अपेक्षा करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह ने भी यही दलीलें दी कि सरकार के इस फैसले से जहां एक तरफ दो धर्मों के बीच में खाई बढ़ेगी, वहीं एक धर्म का आर्थिक बहिष्कार करने की बू आ रही है, वहीं कमजोर तबके की जातियों के साथ छुआछूत और भेदभाव की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस एसवीएन भट्टी ने अपना एक निजी एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बुरी तरीके से तथाकथित हिंदुओं के मुंह पर जोरदार तमाचा लगाया है। जस्टिस भट्टी ने बताया, एक बार वो केरल की यात्रा पर थे, जहां वो रुके थे उससे कुछ ही दूरी पर दो शाकाहारी होटल थे, एक मुस्लिम का एक हिंदू का। इसके बावजूद जस्टिस भट्टी मुस्लिम के यहां खाना खाना पसंद करते थे क्योंकि उनके अनुसार मुस्लिम ने अपने होटल में साफ सफाई, सेफ्टी स्टैंडर्ड ज्यादा मेंटेन करके रखे थे। इस घटनाक्रम के सिलसिले में जस्टिस भट्टी द्वारा सुनाया गया ये निजी एक्सपीरियंस न सिर्फ योगी सरकार, बीजेपी सरकार बल्कि सांप्रदायिक चिंटुओं के मुंह पर जोरदार तमाचा है। जस्टिस खुद कहने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर आप साफ सफाई या सेफ्टी स्टैंडर्ड तय नहीं कर सकते। एडवोकेट सिंघवी ने अपनी दलील में यह भी कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कैलोरी और शाकाहारी या मांसाहारी लिखने की बात ही कहता है, उसके स्टैंडर्ड में भी ये नहीं आता कि नाम, मोबाइल नंबर, धर्म बताया जाए। इस बात से सहमत हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तीनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हैं और पूछते हैं कि इस फैसले के पीछे उनकी मंशा क्या थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश जारी करने वाले ब्यूरोक्रेट्स पर भी उंगली उठाते हुए कहा कि पुलिस का यह काम कब से हो गया कि वो तय करे कि ढाबे, रेस्टोरेंट या ठेलों पर नाम चस्पा किए जाएंगे। उसकी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। इसका मतलब मुजफ्फरनगर प्रशासन ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए अपने लेवल से कई गुना ऊपर का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें वो बुरी तरीके से फंसे नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई को होनी है। देखना यह होगा कि तीनों भाजपाई सरकारें सुप्रीम कोर्ट में अपनी क्या दलीलें रखती हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।